चले दोस्तों, आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल हम्बल टीच में फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का प्रेस्टिक सेट नंबर 1 है, जिसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव है। इसमें से सभी लोग को कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव बनाना है। चलिए तो प्रथम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है। प्रथम नंबर क्वेश्चन है कि जो पर के लिए अधीन है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में निराधीन, बी में पराधीन, सी में स्वाधीन और डी में निरामिष। तो फटाफट से सभी लोग उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पराधीन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पराधीन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। ए में बेफिक्र होना, बी में खूब याद करना, सी में हानि पहुंचाने का यत्न करना, डी में सह जाना। तो फटाफट से आंसर दीजिए सभी लोग इसका। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हानि पहुंचाने का यत्न करना। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, और यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही आप लोगों से कराया जा रहा है। चलिए तो प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान क्या है? ए में कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। तो फटाफट से सभी लोग उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालु। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तालु। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाओजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? ए में महाजोड़ ओजस्वी, बी में महोजोड़ जस्वी, सी में महजोड़ हजस्वी और डी में महज जोड़ सभी। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। अगर आप लोग संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो फटाफट से उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाजोड़ ओजस्वी। महाजोड़ ओजस्वी। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ए में दैहिक, बी में गुप्त, सी में गुणी, डी में तत्व। तो फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैहिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैहिक। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? गिरोह का मतलब होता है डबल, एक से अधिक। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? ए में द्रव्यवाचक, बी में भाववाचक, सी में समूहवाचक और डी में व्यक्तिवाचक। तो सभी लोग उत्तर दीजिए फटाफट। यह 2022 में पूछा गया क्वेश्चन का सेट है। इसमें से कम 10 ऑब्जेक्टिव सेम आने वाला है। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक। चलिए 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, नारी शब्द है। नारी शब्द है। ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग और डी में कोई नहीं। तो सभी लोग उत्तर दीजिए फटाफट इसका। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। सब लोग जानता है नारी क्या है, तो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? ए में संप्रदान कारक, बी में आपादान कारक, सी में संबंध कारक, डी में अधिकरण कारक। तो फटाफट से उत्तर सभी लोग दीजिए। फटाफट से सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। 8 नंबर प्रश्न का, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी आपादान कारक। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वे देखता है किस काल का उदाहरण है? देखिए बताया जा रहा है फिलहाल में क्या करता है? देखता है। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, बी में भूतकाल, सी में भविष्यत काल और डी में इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। पूरा आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह देखता है वर्तमान काल। वे देखता है क्या होगा? वर्तमान काल। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। विमुख शब्द में उपसर्ग है। विमुख शब्द में उपसर्ग है। ए में बीमु, बी में बी, सी में बीम और डी में विम। तो फटाफट से सभी लोग उत्तर दीजिए।
उपसर्ग पढ़े होंगे, तो फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वी होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ए में मैक्स मुलर को, बी महात्मा गांधी को, सी भीमराव अंबेडकर को, डी बिरजू महाराज को। तो सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? टोटल 5। जो 5 लड़कियां कैसी थी? ए ऑप्शन नंबर ए में उदंड, बी नासमझ, सी मूर्ख, डी सुशील। तो सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए प्रश्न नंबर 12 का। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुशील। कैसी थी? सुशील। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न नंबर 13 की ओर। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत ए में संस्कृत भाषा और साहित्य, बी में उर्दू साहित्य, सी में जर्मन भाषा और साहित्य, डी में रूसी भाषा और साहित्य। तो सभी लोग फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए इच्छा का, बी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सी सफलता का, डी असफलता का। तो सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए प्रश्न नंबर 14 का। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? 15 नंबर प्रश्न है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? ए खरोष्टी, बी सौरसेनी, सी देवनागरी और डी कन्नड़। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मित्र मिलन शीर्षक कहानी का संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी अमरकांत। तो सभी लोग फटाफट से आंसर दीजिए 16 नंबर प्रश्न का। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ए रविवार, बी सोमवार, सी मंगलवार, डी बुधवार। चलिए 17 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविवार। किस दिन आए थे? रविवार। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील संघ के महामंत्री रहे? ए 1948 से 1952 ईस्वी तक, बी 1949 से 1953 ईस्वी तक, सी 1950 से 1951 ईस्वी तक और डी 1947 से 1952 ईस्वी तक। तो सभी लोग प्रश्न नंबर 18 का आंसर फटाफट दीजिए। चलिए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1949 से 1953 तक। 1949 से 1953 तक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए में शिक्षा और संस्कृति, बी में अभिनयों, सी में परंपरा का मूल्यांकन, डी में नौबत खाने का इबादत। नौबत खाने में इबादत। तो फटाफट से आंसर दीजिए आप प्रश्न नंबर 19 का फटाफट से आंसर दीजिए।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परंपरा का मूल्यांकन। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था। प्रश्न नंबर 20 है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था। ए ठुमक लाल, बी चुन्नू लाल, सी हरिहर लाल और जी झुमक लाल। तो सभी लोग 20 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर लाल। क्या था नाम उनका? हरिहर लाल। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ए में राजस्थान, बी में उड़ीसा, सी में गुजरात के और डी में कर्नाटक के। तो फटाफट 21 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? ए में धार्मिक, बी में राजनीतिक, सी में आंचलिक और डी में सामाजिक। चलिए तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर फटाफट से दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक। कैसी है? सामाजिक। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? ए में घर छोड़ दी, बी रोने लगी, सी काम करने लगी, डी में बिज्जू के पास चली गई। तो फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 23 का ऑप्शन नंबर ए, घर छोड़ दी। अगले दिन सीता ने क्या की? घर छोड़ दी। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पापती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापती बेहोश क्यों पड़ी थी? ए में दवा के कारण, बी में डर के कारण, सी तेज बुखार के कारण, डी कमजोरी के कारण। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 24 का ऑप्शन नंबर सी, तेज बुखार के कारण। चलिए 25 नंबर देखते हैं। मंगू कब से पागल है? ए में 5 साल से, बी में 3 साल से, सी 2 साल से और डी जन्म से। तो फटाफट से 25 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म से। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? ए में बांध कर, बी में स्वतंत्र, सी में कमरे में बंद कर और डी में ऊंचे स्थान पर। तो फटाफट से आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 26 का फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमरे में बंद करके, कमरे में बंद कर। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? ए में डॉक्टर से, बी में मजिस्ट्रेट से, सी में सिविल सर्जन से, डी में पुलिस से। चलिए 27 नंबर प्रश्न का आंसर फटाफट से दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर से। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? ए खलियान में, बी गुहाल में, सी रसोई में, डी कमरे में। तो 28 नंबर प्रश्न का फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुहाल में। कहाँ गई? गुहाल में। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? 29 नंबर प्रश्न है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? ए में नारायण की पत्नी भौरी, बी में कैलाश की पत्नी राधा, सी में बिज्जू की पत्नी पुष्पा और डी में इनमें कोई नहीं। चलिए तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी दीजिए, फटाफट से दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण की पत्नी भौरी ने, नारायण की पत्नी भौरी ने। 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बल्ली माल से कहाँ के डॉक्टर ने पाप्ती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? ए में शहर के, बी गांव के, सी पड़ोस के, डी मैसूर के। तो 30 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव के, ऑप्शन नंबर बी, गांव के। चलिए बाकी क्वेश्चन को हम लोग
फिर अगले वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए इतना ही रहने दिया जाए।